Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to mathematics class for 10th standard. So as you know, we are dealing with coordinate geometry, and today we shall try to learn something about the section formula. तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ए बी लाइन सेगमेंट बनेगा। अगर इस ए बी लाइन सेगमेंट पर कोई पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, ये p पॉइंट ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इस पार्ट को हम m1 रखते हैं, तो इस पार्ट को m2 रखते हैं। ए पी m1 के बराबर है और पी भी m2 के बराबर है। तो हम इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं अगर हमें a और b के कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे। तो कैसे हम निकालेंगे ये यहाँ देखेंगे। लेट a x1 y1 and b x2 y2 be 2 points. Let p xy be any point on AB which divides AB in the ratio m1 is to m2. Then जो p के कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट उसका होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, जहाँ पर m1 और m2 रेशो है और x1 x2 x कोऑर्डिनेट्स हैं a और b के। इसी तरह से y का वैल्यू कितना आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर भी m1 और m2 जो है ये रेशो है और y1 y2 जो है ये y कोऑर्डिनेट हैं a और b के। इस तरह से हम अगर लाइन सेगमेंट पर कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं अगर हमें इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे और इसका रेशो मालूम होगा जिस रेशो में ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट p पर डिवाइड होता है। तो इसी से मिलते जुलते हमें क्वेश्चंस आज करने हैं एक्सरसाइज 7.2 से। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन होगा हमारे पास। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशो 2:3। तो यह हमारे पास दो पॉइंट हैं, जिस एक के कोऑर्डिनेट -1 और 7 है और दूसरे के कोऑर्डिनेट 4 और -3 है। और इस जब हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशो में डिवाइड करता है। तो हमें बताना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जो इस लाइन सेगमेंट को, जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता है, 2:3 रेशो में डिवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर x1 और y1, x1 -1 है और y1 7 है। इसी तरह से x2 4 है, y2 -3 है, m1 पहला रेशो 2 है और m2 3 है। इन वैल्यूज़ को हम इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमें x और y का वैल्यू पता चले जो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। Let xy be the coordinates of the required point. जो पॉइंट इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को 2:3 में रेशो में डिवाइड करता है, हम मान के चलते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। तो कैसे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला। x किसके बराबर होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू पहला रेशो 2 है। इसी तरह से x2 का वैल्यू 4 है। इसी तरह से m2 x1 m2 3 है और x1 -1 है डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 2 है और m2 3 है। तो हमने m1 x2 m2 x1 m1 m2 के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए जो यहाँ पर हमने लिख के रखे हैं। तो इसको हम सब सॉल्व करते हैं। 2 4s 8 बनेगा, 3 और -1 मल्टीप्लाई करके -3 बनेगा, 2 3 ऐड होगा 5 बनेगा। 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 5 बनेंगे, तो 5/5
5/5 को जब हम कसर काटेंगे 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5 तो 1 के बराबर आता है। तो इस तरह से x का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ गया। अब देखते हैं y कैसे निकलेगा। y के लिए फार्मूला क्या है, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 का वैल्यू पहले लेना है, 2 के बराबर है। इसी तरह से y2 का वैल्यू देखना है, y2 माइनस 3 है। इसी तरह से फिर m2 के साथ y1 है, m2 3 है और y1 कितना है, y1 7 है। तो डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3 यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 और माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा, माइनस x बनेगा, 3 7 21 बनेगा, 2 प्लस 3 5 बनेगा। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15/5। इसको जब कसर काटेंगे 5 1 ज़र 5 5 3 ज़र 15, तो इसका मतलब है 3 के बराबर आ गया। तो इस तरह से y का वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आ गया और x का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ गया। इस तरह से जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स अब क्या हैं, 1 और 3। x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर hence the coordinates of the required point are 1 3। x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 3 है। चलिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। फाइंड दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। तो हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। उस लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता है, उसके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स बनाने। ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स। तो 2 पॉइंट्स डालेंगे उसके ऊपर हम, तो जो इस लाइन सेगमेंट को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 2 पॉइंट जो हैं, एक है 4 -1 और दूसरा है -2 -3। इनको हमने मान लीजिए a और b नाम दिया। जब इनको ज्वाइन करेंगे तो ए बी लाइन सेगमेंट बनेगा। अब इस ए बी लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, वो 2 पॉइंट जो इसको 3 हिस्सों में बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए हमने एक पॉइंट को P नाम रखा जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y है, और दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश हमने रखे। अब जब हम P लिखते हैं तो P इस ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है, एक हिस्सा इस साइड में जाता है, 2 हिस्से इस साइड में जाती है। तो P डिवाइड करता है 1:2 रेशो में इस ए बी को। अब Q देखते हैं, Q किस रेशो में डिवाइड करता है ए बी को। Q के कुछ जब देखते हैं तो इस साइड में 2 हिस्से हैं और इस साइड में एक हिस्सा है। तो इस तरह से Q पॉइंट इस ए बी को 2:1 में डिवाइड करते हैं। इस साइड में 2 पार्ट्स हैं और इस साइड में 1 पार्ट है। तो P डिवाइड्स ए बी इन रेशो 1:2 और Q डिवाइड करता है 2:1 में। तो चलिए आगे चलते हैं। लेट A 4 -1 एंड B -2 -3 बी द 2 पॉइंट्स। जो हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है जिनको ज्वाइन करके हमें लाइन सेगमेंट बनाना है। लेट P x y एंड Q x डैश y डैश बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। तो इन पॉइंट्स को हमने नाम दिया है P जिसके कोऑर्डिनेट x y है और Q जो इसके कोऑर्डिनेट x डैश y डैश हमने रखे, जो इस ए बी को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नाउ P x y डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 1:2। देखते हैं P पॉइंट जब देखते हैं तो इस साइड में एक हिस्सा रहता है, इस साइड में 2 हिस्से रहते हैं। तो रेशो क्या बन गया, 1:2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे, सेक्शन फार्मूला में यूज करते हैं, x = m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाई m1 + m2। अब m1 पहला रेशो 1 है और m2 दूसरा रेशो वो 2 है। अब x1 और x2 और x1 के वैल्यू क्या है, देखिए x1 क्या है, x1 4 है और x2 -2 है। यहाँ देखते हैं, इसको यूज करेंगे। तो 1 -2 जो x2 का वैल्यू है और m2 का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू 4 है। तो m1 + m2 दैट इज 1 + 2। इनको सॉल्व करते हैं, 1 और -2
-2 बन जाएगा, 2 4 8 बनेगा, 1 + 2 3 बनेगा। इन दो को सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा 6, सो 6/3। इसको अगर डिवाइड करेंगे 6/3 तो क्या आएगा 2 के बराबर, 3 2 are 6। इसी तरह से y कैसे निकलेगा, m1y2 + m2y1 डिवाइड बाई m1 + m2। अब m1 और m2 तो पता है, m1 1 के बराबर है, m2 2 के बराबर है। अब y2 और y1 देखते हैं क्या है। y2 ये है -3 और y1 -1 के बराबर है, तो y2 के बदले -3 लिखेंगे और y1 के बदले -1 लिखेंगे। यहाँ देखिए m1 1 के बराबर है, y2 -3 है, m2 2 है और y1 -1 है। m1 + m2 1 + 2। इसको सॉल्व करते हैं, 1 और -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 + 1 3 बनेगा। इनको ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस हैं तो -5/3 आ जाएगा। तो इस तरह से y का वैल्यू -5/3 आ गया और x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो इस तरह से p के कोऑर्डिनेट्स अब क्या हुए, जो x और y हमने रखे थे वो एक x2 आ गया और y -5/3 आ गया। अब दूसरा पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, q x' y' डिवाइड्स ab इन द रेशो 2:1। तो यहाँ देखिए q जो है ये ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है, इस साइड में 2 पार्ट रहते हैं, इस साइड में 1 पार्ट है। तो इस तरह से q का रेशो क्या है था 2:1, 2:1। दो पार्ट लेफ्ट साइड में है और 1 पार्ट राइट साइड में, सो 2:1। नाउ x' जो q का x कोऑर्डिनेट है, m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाई m1 + m2। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y' m1 y2 + m2 y1 डिवाइड बाई m1 + m2। अब m1 और m2, अब यहाँ पर m1 2 के बराबर है और m2 1 के बराबर है। x2 और x1 जो हमने देखा वहाँ पर, x2 कितना है -2 के बराबर, इसी तरह से x1 कितना है 4 के बराबर। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर मल्टीप्लाई होगा, 2 × -2 -4 हो जाएगा, 4 1 are 4, 2 + 1 3, -4 + 4 0 हो जाएगा, 0/3 दैट इज 0। इसी तरह से y' निकालते हैं, m1 का वैल्यू 2 है और m2 का वैल्यू 1 है। y2 और y1 का देखते हैं, y2 जो है ये -3 है और यहाँ पर देखिए y1 जो है -1 है। इसी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 × -3 + 1 × -1 डिवाइड बाई m1 + m2, 2 + 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 are 6 माइनस और -1 × 1 -1 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। इन दो को ऐड होगा तो -7 हो जाएगा, -7/3। इस तरह से y कोऑर्डिनेट -7/3 आ गया और x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 के बराबर आ गया। तो जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0 और -7/3। पहले के कोऑर्डिनेट क्या आ गए थे 2 और -5/3। तो इस तरह से हम लिखेंगे, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, और पहला पॉइंट जो निकला था जो 1:2 में डिवाइड करता है वो क्या है 2, -5/3, और दूसरा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जो 2:1 में डिवाइड करता है वो है 0, -7/3। x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट -7/3 है। तो इस तरह से सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके हमने ये 2 क्वेश्चन आज एक्सरसाइज 7.2 से यहाँ पर किए। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस जो भी हैं उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पर कोई दिक्कत आ जाए, समझ में नहीं आए, तो आप बार बार देख सकते हैं इस वीडियो को। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे रब्ता करके मैं आपकी इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।